नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की आदित्य ठाकरे से। जी हां, लगातार महाराष्ट्र से कई अपडेट सामने आ रही हैं, जिसमें कई दिनों से देखा जा रहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जल्द ही अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। और आज आपने देख ही लिया कि आदित्य ठाकरे जो है अयोध्या के लिए निकल गए हैं, राम भक्त में लीन होने के लिए वो निकल गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि चले तो वो गए, लेकिन वहां जाकर अब जो बवाल मचा है, वहां जाकर जो बवाल हो रहा है वो देखने लायक है। लगातार जो महाराष्ट्र की ये जो सेना है, ये सरकार है, क्या अब नया खेल खेलने जा रही है, अयोध्या जाकर क्या कहना चाहती है या क्या करना चाहती है, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इस बात पर इतना बवाल हो रहा है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेघा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। कई दिनों से हम चर्चाएं देख रहे हैं अयोध्या को लेकर, लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अयोध्या का दौरा कभी राज ठाकरे करेंगे ऐसा कहते हैं, तो कभी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे करेंगे। लेकिन आज आदित्य ठाकरे फाइनली अयोध्या चले गए हैं, जहां बवाल भी हो गया है। पीछे पीछे संजय राउत भी गए हैं। बवाल वहां क्या हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप वो बताइए। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आदित्य ठाकरे अयोध्या गए हैं, पहले तो देखा गया कि कल कई सारे कार्यकर्ता नेता जो है अयोध्या पहुंचे। संजय राउत खुद जो है अयोध्या पहुंच के तैयारियों को जो है खुद निगरानी वो रख रहे थे। और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि ये जो अयोध्या दौरा आदित्य ठाकरे का आज हुआ है, ये किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ है, ना ही ये सियासत के लिए हुआ। ये बस एक धार्मिक भावना है और धार्मिक भावना की वजह से ही जो है आदित्य ठाकरे आज अयोध्या में जो है दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करूं दूसरी तरफ, तो अयोध्या के संत जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जो है वो जाहिर की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा हो रहा है, यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है अयोध्या के चक्कर काटे जा रहे हैं और इस चीज राजनीतिक फायदा जो है यहाँ पर लोग अपने पार्टी को पहुंचाने के लिए आज अयोध्या आ रहे हैं। और यहाँ पर धार्मिक भावना, ऐसा कहा जा रहा है कि धार्मिक भावना के लिए ये सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है और इस वजह से गुस्सा है अयोध्या के संत और वहां पर उनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे के खिलाफ भी इस तरह के विरोध देखे गए थे। जिस तरह से राज ठाकरे ने भी ऐलान किया था जब वो अयोध्या दौरे पर आने वाले थे, तो वहां पर भी कई सारे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले अयोध्या में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राज ठाकरे का जो ये दौरा था वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से आदित्य ठाकरे गए हैं, भारी विरोध प्रदर्शन तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हाँ, बयानबाजी जरूर हो रही है। लेकिन शिवसेना अभी भी पूरी तरह से पूरे जोशो उल्लास के साथ जो है अयोध्या पहुंची है रामलला के दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अयोध्या में भी वहां संत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है कि अगर रामलला के दर्शन करने आए हैं, रामहीन लीन होने आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी भी बड़ी एक राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं शिवसेना, जिस तरह से आदित्य ठाकरे वहां पहुंचे हैं। क्योंकि सिर्फ अयोध्या को लेकर काफी विवाद बीच में सुनने को मिला था कि कभी राज ठाकरे जाएंगे, उनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, डर के राज ठाकरे ने जो है निर्णय अपना वापस ले लिया, ये भी बातें सामने आई। ठीक है, आदित्य ठाकरे वहां दौरे पर पहुंचे, लेकिन इसमें हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। जब भी राज ठाकरे रामलला का नाम लेकर बात करते हैं, अयोध्या का नाम लेकर बात करते हैं, तुरंत तभी के तभी उद्धव ठाकरे जो है राम जी का नाम लेकर जो है वहां की जो वोट बैंक है उसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी पता है कि अयोध्या का वोट बैंक उन्हें चाहिए, कहीं ना कहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे राजनीति के ही वजह से वहां पहुंचे, कोई राजनीति नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितना भव्य स्वागत किया जा रहा है। अगर मैं राजनीतिक फायदा की अगर बात करूँ, तो शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लेकिन चर्चाओं में जरूर है आदित्य ठाकरे। यहाँ पर आदित्य ठाकरे अपने राजनीतिक करियर के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर शिवसेना पार्टी की बात करूं, तो हिंदुत्व के मोर्चे को लेकर हमेशा जो है शिवसेना आगे रहती है और कहती है कि हम जो है असली हिंदुत्व की बात करते हैं, हम ही असली हिंदुत्व है। और यहाँ पर हिंदुत्व का परचम कहीं ना कहीं हमेशा से शिवसेना लहराती आ रही है। तो इसके लिए भी देखा जा रहा है कि हिंदू को कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की चीजें जो है की जा रही है। भले यहाँ पर नेताओं की तरफ से, संजय राउत की तरफ से यही कहना है कि हमारी कोई
कोई जो है इसमें राजनीतिक भावना नहीं है, लेकिन इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक भावना जो है वो झलककर सामने आ रही, क्योंकि ये दौरे की जो शुरुआत कब हुई थी, जब राज ठाकरे ने कहा था कि 5 जून को वो अयोध्या दौरा करेंगे। उसके बाद तुरंत ही शिवसेना की तरफ से आ जाता है कि अच्छा आप दौरा करेंगे तो हम भी यहाँ पर जो है अपनी तरफ से ये दौरा रखेंगे, और हिंदुत्व की लड़ाई में कौन आगे निकलेगा, बस यही रेस जो है महाराष्ट्र में चल रहा है। बिल्कुल, शुरुआत जो है वो राज ठाकरे की तरफ से आई थी अयोध्या दौरे की, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आने शुरू हो गई और दौरे की बात हुई। लेकिन इसी बीच जिस तरह से दोनों में कहीं ना कहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को लेकर अयोध्या जाने की बात हो रही है, ये बात भी सामने आई जहां शिवसेना की तरफ से असली और नकली का रोल चला था। असली हिंदुत्व हम हैं, नकली हिंदुत्व से बच के रहिए, ये चीजें उन्होंने शुरू कर दी। चलिए, बात के साथ हम ये बात भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना ने बड़ी हार देखी, यानी कि बीजेपी से बड़ी हार देखी, बीजेपी 3 वोट से जीती और वहीं एक सीट जो है वो 3 सीट से जीती, माफ कीजिएगा, और जो शिवसेना है वो 1 सीट पे ही रही, कांग्रेस पे 1 सीट पे रही। तो इसी बीच यहाँ ये सवाल उठ रहा था कि उद्धव ठाकरे की सीट जो है जिस तरह से यहाँ घिरनी शुरू हो गई, जिस तरह से बीजेपी ने अपने पैर पसारने महाराष्ट्र में शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब अपनी सीट खोने का बड़ा डर है? देवेंद्र फडणवीस वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं शिवसेना को लेकर। आपको क्या लगता है जिस तरह से क्या उद्धव ठाकरे को यह डर सताने लगा है तभी अयोध्या का जो है इतनी जल्दी दौरा करना शुरू कर दिया, क्योंकि समय से कह रहे थे लेकिन इस वक्त जाना, रिजल्ट के बाद तुरंत उन्होंने दौरा किया, तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जो है उन्हें अपनी सीट खोने का डर लग रहा है? देखिए, जिस तरह से शिवसेना की गठबंधन अभी चल रही है महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं से गठबंधन के अंदर जो है काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है, काफी तनाव देखने को मिल रहा है। तो शिवसेना कहीं ना कहीं आने वाले समय में अकेली पड़ सकती है और ये बात शिवसेना को ही पता है। ऐसे में शिवसेना अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है महाराष्ट्र में, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो कम से कम वोट बैंक के सहारे जो है वो सत्ता में वापस आ सके। वहीं बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर वापस से सत्ता में एंट्री पाने की, यहाँ पर महाराष्ट्र की सत्ता में अपने पैर जमाने की। और राज्यसभा में ये देखने को मिला कि 3 सीटों पर जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी, उद्धव ठाकरे खुद भी बोल रहे थे कि 4 सीटें तो शिवसेना जरूर जीत कर लाएगी, लेकिन 3 सीटें जिस तरह से बीजेपी ले जाती है ये काफी चौंका देने वाली बात थी राज ठाकरे के लिए भी, शिवसेना के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो दौरा हो रहा है इसकी घोषणा पहले से ही कर दी थी कि ये दौरा होगा, और यहाँ पर लड़ाई जो है सीधे तौर पर राज ठाकरे से थी, हिंदुत्व की लड़ाई जो है। और लगातार इस दौरे को लेकर लगातार पोस्टर्स भी निकाले जा रहे थे, पोस्टर्स में ये छपवाए जा रहे थे कि हमारा हिंदुत्व असली, अगर असली हिंदुत्व देखना है तो यहाँ आ जाइएगा, इस तरह की चीजें बातें हो रही थी। तो ये शिवसेना जो है एमएनएस पार्टी के साथ इस तरह की बातें कर रही थी। आज जो दौरा हुआ है ये भी यही दिखाने के लिए है कि आप तो बोलकर चले गए, आप तो दौरा नहीं किया आपने, लेकिन हम जो बोलते हैं वो करते हैं और हमारा हिंदुत्व असली है। इस तरह का मैसेज जो है अभी शिवसेना की तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और शिवसेना ने पूरा मौका देखा, क्योंकि राज ठाकरे तो वहां एंट्री नहीं मिल रही है। जिस तरह से राज ठाकरे को लेकर जब भी अयोध्या दौरे की बात होती है तो बवाल मच जाता है बीजेपी के सांसद की तरफ से। वही मौका देखकर शिवसेना से आदित्य ठाकरे जो है अयोध्या पहुंचे, दौरा किया, और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि मौका कैसे छोड़ दे। राजनीति में लगातार मौके नहीं छोड़े जाते हैं, लगातार तंज कसे जाते हैं और उन पर लगातार हमले भी बोले जा रहे हैं। हालांकि संजय राउत जो है मास्टरमाइंड कहूंगी शिवसेना के, हमेशा जो है एक शकुनी की तरह सोचते हैं, जो कि नवनीत राणा पहले से उन्हें एक बड़ा टैग दे चुकी हैं, तो उसी तरह सोचते हैं। उन्हीं का जो है उनकी तरफदारी, उनकी तरफ से बयान वही दे रहे हैं। लगातार ऐसे अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नेक्स्ट 9 लाइफ में।